देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। बच्चों का फ्यूचर सिर्फ किताबों से नहीं, एक ऐसे स्कूल से बनता है जो उनके हर पहलू को निखारे। एंजेल डे इंग्लिश मीडियम स्कूल में मिलता है बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एकेडमिक्स, डिसिप्लिन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट। यहाँ हर बच्चा पाता है एक सेफ और मॉडर्न एनवायरनमेंट जहाँ लर्निंग बनती है एक्साइटिंग जर्नी। एडमिशंस ओपन 2025 टू 2026। विजिट करीम नाका नियर खानका मस्जिद, कुसुम्बा रोड, मालेगांव, नासिक। कॉल 9764038212 या 9028394657। नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का अब तक न्यूज़ इंडिया पर। मैं जाबिर शाह। आज मालेगांव महानगर पालिका प्रशासक व कमिश्नर रविंद्र जाधव और स्वच्छता विभाग की महानगर पालिका की पूरी टीम ने मालेगांव शहर के सभी 14 स्लाटर हाउस का दौरा किया, उसका जायज़ा लिया और होने वाली इस साल की 2025 की होने वाली 7 तारीख को जो कुर्बानी होने वाली है, इसके लिए क्या क्या लाएअमल तय करना होगा, किन किन ज़रूरतों को पूरा करना होगा, इन सभी का जायज़ा लेते हुए वहां का दौरा किया और अलग अलग प्रभागों के अधिकारियों को कमिश्नर रविंद्र जाधव ने आदेश दिया कि ज़रूरत के मुताबिक सभी चीज़ों के इंतजाम यहाँ पर मुकम्मल किए जाएं और कायदे के मुताबिक लोगों ने रूल्स एंड रेगुलेशंस पर अमल करना चाहिए, इसकी भी यहाँ पर नोटिस ली गई है। लेकिन सबसे अहम और बड़ा सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि हर साल मालेगांव महानगर पालिका 14 स्लाटर हाउस तैयार करती है। 14 स्लाटर हाउस तैयार करने और उसके अखराजात में लाखों रुपये खर्च होते हैं। लेकिन पिछले साल के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो इन 14 स्लाटरों में सिर्फ और सिर्फ 473 ही जुबा जानवर यहाँ पर हुए थे। यानी कि अगर एक स्लाटर का फ़ी हिसाब लगाया जाए तो 33 से 34 जानवर एक स्लाटर में जुबा होते हैं। यानी कि एक स्लाटर में अगर 30 से 34 जानवर ही जुबा हो रहे हैं तो 14 स्लाटर का खर्च और 473 जानवरों की जुबा करने के लिए पूरी यंत्रणा और लाखों रुपये खर्च करना कितना दुरुस्त है? क्या इसके ऊपर भी इकदाम उठाने चाहिए कि अगर मालेगांव महानगर पालिका 14 स्लाटर हाउस बनाती है, लाखों रुपये वहाँ खर्च करती है, पूरी यंत्रणा अगर वहाँ लगाती है, उसके बावजूद भी लोग मालेगांव महानगर पालिका के लगाए गए स्लाटरों में कुर्बानी करने के लिए नहीं जाते, बल्कि अपने अपने गली मोहल्ले और दरवाज़ों पर ही कुर्बानी करते हैं, जिससे शहर में कहीं ना कहीं लोगों को तकलीफ़ और परेशानियां होती है या नहीं होती है, इस पर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन मालेगांव महानगर पालिका को इस पर गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है कि जिन 14 स्लाटर हाउस पर मालेगांव महानगर पालिका लाखों रुपया खर्च कर पूरी यंत्रणा को लगा देती है, उसका कितना उपयोग होता है? क्या आने वाले वक्त में किस चीज़ पर अमल करने की ज़रूरत होगी? क्या स्लाटर हाउस को कम करना होगा या फिर लोगों को स्लाटर हाउस तक ले जाने के लिए क्या करना होगा? इन दोनों चीज़ों में से मालेगांव महानगर पालिका किस चीज़ पर काम करेंगी? अभी भी मालेगांव महानगर पालिका के पास वक्त है कि 14 स्लाटरों पर खर्च होने वाले लाखों रुपये को बचाया जाए या फिर लोगों को स्लाटर हाउस तक पहुँचाकर कुर्बानी स्लाटर हाउस में करने के लिए पाबंद किया जाए। अब देखना है मालेगांव महानगर पालिका प्रशासक इस पर कितना अमल करती है। इसी पर कॉर्पोरेशन कमिश्नर ने क्या कहा वो आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। 7 जून को बकरीद मनाई जा रही है। इस माध्यम से जो 7, 8, 9 3 दिन जानवरों की कुर्बानी होती है, इसलिए इसके लिए महापालिका ने 14 जगहों पर टेम्पररी स्लाटर हाउस बनाए हैं। ये जो ग्राउंड है वहाँ रेती डालना, जहाँ कि फिर जानवरों को काटने के बाद जो खून या पानी बहता है वो सैंड सूख लेती है। फिर यहाँ टैंकर खड़ा करके पानी की व्यवस्था भी करने जा रहे हैं। इस जहाँ जहाँ भी स्लाटर है वहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी हम दे रहे हैं, LED लाइट, और सभी साफ़ सफाई कर रही है इन जगहों की। लगभग अभी रेती डाल के हुई है, आगे के काम साफ़ सफाई का, लाइट लगाने का, पानी का टैंकर 1-2 दिन में पूरा हो जाएगा। और जो 7 तारीख 8 तारीख को जो ज़रूरत है जानवर के कुर्बानी होने का जो समय है, उसके लिए हम ये ग्राउंड टेम्परेरी तरह से स्लाटर के लिए तैयार कर रहे हैं। पर जानवर कटने के बाद जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, उसका क्या नियोजन करें? उसके लिए जो हमारा रेगुलर ठेकेदार है स्वच्छता का, उसको तो लेटर दिया है। इसके बावजूद भी कुछ प्राइवेट ट्रैक्टर और डंपर हमने लगाए हैं ताकि जल्द से जल्द जो मटेरियल है वो उठाया जाए और लोगों को तकलीफ़ कम हो जाए।
तो ये इलाके में जहाँ जहाँ भी कटाई होती है वहाँ जंतुनाशक की पाउडर भी दी जाएंगी और फवारनी भी की जाएगी। ये साल पुलिस और हम मिलके गौं की कत्ल ना हो इसके लिए हम थोड़ा बारीकी से ध्यान दे रहे हैं। पुलिस ने भी कुछ जानवर ऐसा जब्त करके गौशाला में दिए हैं। आगे भी ये कार्रवाई स्ट्रिक्ट होगी। किसी भी घर में या अनधिकृत कत्ल खाने में कटाई नहीं होनी चाहिए। मेरी गुजारिश है सभी कुरैशी समुदाय या जो भी कुर्बानी करते हैं कि प्राइवेट जगह पे अनधिकृत जगह में कत्ल ना हो और जो हमारी जो ऑथराइज हमने कत्ल खाने लगाए हैं वहाँ ही कत्ल की जाए, क्योंकि यहाँ जानवर के डॉक्टर होते हैं वो उसकी तपासनी करके ही कत्ल करने की परमिशन देते हैं। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि प्राइवेट जगह पे अनधिकृत जगह पे कत्ल ना हो। कि अभी मेरी पुलिस ऑफिसर लोगों से भी चर्चा हुई है कि हम ऐसे भी जहाँ कोई अनधिकृत कत्ल जहाँ होने जा रही है या होने वाली है वो जगह हम सील करने वाले हैं। सर सीसीटीवी कैमरे लगने वाले हैं यहाँ पर स्लॉटर हाउस पर, इससे पहले लगाए थे? नहीं, सीसीटीवी का तो अभी तक कुछ प्रावधान नहीं, फिर भी पुलिस से मालूमात लेंगे। वो कभी बोलते हैं कि ज़रूरत है तो हिसाब से तैयारी की जाएगी।